गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप? अ, आज मैं बात करने वाला हूँ स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। सारे लोग पैसा कमा रहे हैं, बस आप इस चीज़ से दूर हैं। हो सकता है शायद आप शेयर मार्केट में नए हो, यार आपको थोड़ा वक्त हो चुका है और आप अपना पैसा लॉस करते जा रहे हैं। आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप वीकली 5 से 10% आप स्विंग ट्रेडिंग से कमा सकते हैं। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। और इसका मैं जीता जागता उदाहरण दूंगा आपको और चार्ट पे मैं बताऊंगा कि आप ये कैसे कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले जान लीजिए कि अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। और जब तक आपको बेसिक नॉलेज नहीं होगा शेयर मार्केट का, आप बिल्कुल भी जो है आप पैसा नहीं कमा सकते। लोग क्या है कि वो आ जाते हैं और उसके बाद जो है सोचते हैं कि मैं एक दिन में लाखपति बन जाऊंगा। ऐसा होता नहीं। एक बेसिक सा जो है मैंने अभी जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न जो है समझाना शुरू किया है, और उम्मीद है कि आपने वो मेरा वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो जा करके आप वो वीडियो देख लीजिए। उस वीडियो में मैंने ये बताया है कि कैंडलस्टिक कैंडल जो है किस किस तरीके का होता है और वो कैसे काम करता है। मार्केट के गिरने पे उठने पे वो सारा चीज़ जो है उसमें मौजूद होता है। तो अलग अलग जैसे फॉर्म बनता है, जब खरीद बिक्री का जब एक फॉर्म बनता है तो उसमें कैंडलस्टिक पैटर्न में एक अलग अलग फॉर्मेट टाइप का जो अलग अलग शेप में बनता है, और उसी का कुछ नाम दिया गया हुआ है जिसे जो है आप जा करके पार्ट 1 पार्ट 2 में देख सकते हैं। उसके बाद मैंने दूसरा एक वीडियो अपलोड किया है, हाउ टू ड्रॉ द ट्रेंड लाइन। उस वीडियो को भी आप जा करके देखिएगा। बाकी मैं धीरे धीरे सारे वीडियो जो है इस पे मैं डालूंगा, और डालने के बाद जो है आपको बेसिक से समझ में आ जाएगा और आप जो है वहाँ पर आराम से जो है आप अपना खर्चा निकाल सकते हैं। शेयर मार्केट में क्या है, गारंटी नहीं होती है कि आप क्या कमाएंगे या क्या गंवाएंगे। लॉस आपका फिक्स होगा, ये आप अपने से फिक्स कर सकते हैं कि हम कितना जो है गंवा सकते हैं पैसा। लेकिन कमाने का है वो आपके जो है माइंड पे डिपेंड करता है। आप इंट्राडे कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, या लॉन्ग टर्म है, आपका व्यू 1 महीने का है कि 1 साल का है। ये सारा चीज़ डिपेंड करता है कि आपका खुद का व्यू क्या है। हो सकता है आज आप शेयर किसी 100 रुपये में ले रहे हैं और आपका टारगेट 110 रुपया है, ठीक है, और वो आपने एक व्यू लगाया कि हमको जो है हफ्ते दिन में उसको बेच करके निकल जाना है, और वो उसको आपने बेच दिया। फिर वहाँ से वो गिर के 105 रुपये आया, अब फिर वहाँ से वो उठ करके जो है 120 रुपये चला गया। तो होता यही है शेयर मार्केट में, ठीक है, कि आप अपने टारगेट को क्या लेकर के बैठते हैं, आपका व्यू क्या होता है, आप कितने दिनों तक जो है उसे होल्ड कर सकते हैं। एक होता है क्विक पैसा कमाना, ठीक है कि नहीं, हमको आप अगर मन में एक चीज़ अगर बिठा लें कि हमको जो है बस सिर्फ हफ्ते का 5% कमाना है, तो आप कमा सकते हैं। हो सकता है 4% भी मिल जाए, लेकिन आपका एक टारगेट होना चाहिए कि आप जो है 3 से 4% जो है। लेकिन एक्यूरेसी जो है बहुत कम होती है, और आज मैं आपको एक ऐसे टेक्निक के बारे में बात करूंगा और ऐसी चीज़ बताऊंगा जिसे आप सीख कर मार्केट में 100% पैसा कमा सकते हैं। लेकिन क्या है, लोगों को सिंपल चीज़ पसंद नहीं है, वो जो है बहुत आगे भागते रहते हैं। मुझे ये इंडिकेटर चाहिए, मुझे वो इंडिकेटर, कुछ ऐसा फार्मूला बता दीजिए जिससे हम तुरंत लाखपति करोड़पति बन जाए। अरे भाई साहब, लाखपति करोड़पति इतना इजीली कोई बनता नहीं है। उसके लिए मेहनत ज़रूरत होती है, उसके लिए वक्त की ज़रूरत होती है, और उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। और इस चीज़ का मैं जो आपको बताऊंगा, इस चीज़ का आपको बहुत ही आसानी से, आपको एकदम कंटिन्यूअसली अगर आप काम करते हैं और एक ही चीज़ माइंड में है कि हमको यहाँ आना है, यहाँ पर बाई करना है, यहाँ सेल करना है, बस आपके माइंड में ये होना चाहिए। स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, कोई बात नहीं, होने दीजिए स्टॉप लॉस हिट,
बस आपकी जो लॉस के सहने की क्षमता है वो आपको पता होना चाहिए कि हमें बस 1,000 रुपया लॉस करना है, बस हो गया। आप उस हिसाब से क्वांटिटी खरीदेंगे। तो आज मैं उसी स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर रहा हूँ। और ये हमारा थंबनेल जो है ये कोई क्लिकबेट नहीं है, और ये वीडियो आप जैसे देखेंगे आप इसको नाकार नहीं सकते हैं कि ऐसा नहीं होता है। बहुत आसानी है, बस इसको पकड़ लीजिए। किसी भी आइडिया की ज़रूरत नहीं है, किसी भी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं, मैं आपको गारंटी देता हूँ। बस इस इंडिकेटर, इससे आप बस लेना, खरीदना, बेचना बस आपके माइंड में होना चाहिए कि ये इस जगह पर आएगा तो हमें बस अपना ऑर्डर लगा करके छोड़ देना है, बस, और कुछ नहीं करना। और वहाँ से जो है आपका शेयर मूव करेगा। हो सकता है कुछ ऊपर नीचे जो है चला जाए, शेयर मार्केट है, प्रेशर में जो है प्राइस नीचे भी जाता है, प्रेशर में प्राइस ऊपर भी जाता है। लेकिन इस चीज़ को सीख कर आप जो है एक आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, अगर पसंद आएगा तो आप मेरा वीडियो एनालिसिस पूरा देखिए, ठीक है, कि मैंने किस किस को एनालिसिस किया है। और आज भी मैं चार्ट पे उसी का एनालिसिस करके बताऊंगा, ठीक है, कि आप कैसे जो है इसे करके पैसा कमा सकते हैं। नहीं है तो आप मेरा सिर्फ एनालिसिस देखिए कि मैं जो एनालाइज करता हूँ उस एनालिसिस के हिसाब से जो शेयर प्राइस है वो जाता है नहीं जाता है वो आप उसको देखिए, बस, और कुछ नहीं करना है। आप खुद से चार्ट पे जाइए और खुद से उसको जो है, जो भी अच्छी कंपनी है, निफ्टी की कंपनी है, निफ्टी 100 की कंपनी है, निफ्टी 500 की कंपनी, जो भी उसमें आता है सारे शेयर पे आप उस चीज़ को लागू कर दीजिए। जो शेयर उस पर नहीं आता है उस शेयर को हटा दीजिए। उसका पीछे का हिस्ट्री देखिए, अगर वो शेयर उसमें नहीं आता है, वो थोड़ा ज़्यादा उसका जो है फ्लक्चुएशन है, ठीक है, तो वो ऐसे शेयर को छोड़ दीजिए, इसलिए कि वो बार बार आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा। तो चलिए चलते हैं चार्ट के ऊपर, और चार्ट पर हम चल के आपको समझाते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है और कैसे इसको जो है देखना चाहिए। बहुत आसान तरीका, आप इसको बस यूज़ कीजिए, आप इसको सीखिए। हम अलग अलग पैटर्न पे बनाने जा रहे हैं। मैंने अभी ट्रेंड लाइन सिखाया है, धीरे धीरे जो है आपको वेज पैटर्न जो है, फ्लैग पैटर्न, ये सारे चैनल पैटर्न सारे मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है। और उसको सीख करके बिल्कुल हर पैटर्न काम करता है, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे काम ले। बस आपको लेने की क्षमता होनी चाहिए कि आप जिस जगह पे आए और ले लें। वैसे नहीं कि आप बैठे हुए हैं स्क्रीन पर, नहीं, आप अपना ऑर्डर लगाएं, बैठे, बस हो गया, आपको स्क्रीन देखने की ज़रूरत ही नहीं। और अगर आप इंट्राडे वगैरह करते हैं तो मैं इंट्राडे करने का सलाह नहीं देता हूं शुरू में, इसलिए कि स्विंग ट्रेडिंग द बेस्ट ट्रेडिंग है, ठीक है। और आप इसे करके आपकी साइकोलॉजी जो है बस ये होना चाहिए कि हमें कितना भी प्रेशर हो, अगर ख़रीदने का है तो उस जगह ख़रीदना है, और बेचने का जो टारगेट है मुझे बस उस जगह बेचना है और उस जगह बेच के निकल जाना हो, चाहे शेयर प्राइस वहाँ से 50 रुपया 100 रुपया आगे क्यों नहीं चला जाए, हमें उससे मतलब नहीं। तो आप इस चीज़ को सीखें और सीख करके जो है आप कमेंट करें ज़रूर, आप मेरा वीडियो जब भी देख रहे हो। लेकिन ये चीज़ है कि आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि हाँ, मार्केट में कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस आपको एक चीज़ चाहिए, बहुत सिंपल चीज़, जिससे आप आराम से पैसा कमा सकते हैं। तो चलते हैं हम स्क्रीन की तरफ और फिर हम आपको दिखाते हैं कि ये कैसे काम करता है। किसी भी शेयर में मैं आपको 2-3 शेयर का एनालाइज करके दिखाऊंगा, और उस शेयर को जो मैं करता हूं वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। अभी हम आ गए हैं स्क्रीन की तरफ, और मैंने आज एक शेयर लिया जिसका जो है नाम है गुजरात स्टेट पेट्रोल लिमिटेड, ठीक है। इसके सबसे पहले हम वीकली चार्ट पे आ जाएंगे। चाहे तो हम इसका मंथली चार्ट भी देख सकते हैं, लेकिन वीकली चार्ट पर हम आएंगे और वीकली चार्ट पर आकर के हम इसे देखेंगे, ठीक। आप ये चीज़ मंथली चार्ट पर, ये चीज़ आप किसी भी चार्ट पर देख सकते हैं, ठीक। वीकली चार्ट स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा है और एनालाइज करने के लिए। अब मैं बताता हूं आपको कि ये फिब रिट्रेसमेंट का जो है ये लोगो है। इस पैनल पे हम आएंगे, फिब रिट्रेसमेंट वाले को हम क्लिक करेंगे।
उसके बाद हम आ जाते हैं, जैसे कोई शेयर नीचे से ऊपर की तरफ जाता है और ऊपर से नीचे की तरफ आता है, यानी ये हाई तोड़ करके फिर थोड़ा आए नीचे, कोई भी हो, ठीक है, तो वहां से हमको जो है ये लाइन है और ये यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, यानी कि इस वीक से ये हाई गया और 2 वीक से जो है ये हाई लगा करके ये डाउन आया, है ना, ये आप देख रहे हैं, और यहां से फिर ऊपर गया, यहां से एक डाउन आया। अब इसको क्या करना है कि यहां से इस शेयर को मान लिया कि ये इससे नीचे से ले करके इसके हाई को लिए, हाई को लेने के बाद आप यहां पर एक मार्क देख रहे हैं 0.618, ठीक है, ये 0.618 जो है ये एक गोल्डन रेशियो है फिब रिट्रेसमेंट का। आप जब भी ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आप एक अपना मार्क कर लीजिए और कोई शेयर की गिरावट हो रही है तो आप 2 जगह अपना पोजीशन बना सकते हैं, एक 50% पे और एक जो है 0.618 जो दिया हुआ है इस पे आप यहाँ पर एक अपना पोजीशन बनाए और देखिए जैसे यहाँ से गिर करके नीचे आया, इस पोजीशन से इसने अपना जो है मूवमेंट दे दिया, है ना, ये चीज़ आपने देखा। तो इसमें जो है अब मैंने बात किया कि स्विंग ट्रेडिंग से अब आपने जो है ये 316 रुपये पे आपने जो है 316 रुपया 50 पैसा, मान लिया कि आप थोड़ा ऊपर रख लें 50 पैसा, या ठीक उसी प्राइस पे जो है आप मार्क कर ले, जो शेयर आपको मिलेगा वो आपको शेयर लेते हैं, है ना, इस पे आप मार्क करें और इसको देखिए आप सीखने के, इस पे मैं किसी भी शेयर को लेने का रिकमेंड नहीं करता हूं मैं, ठीक है, आपको बस मैं जस्ट सिखा रहा हूं कि ये देखिए मार्केट में कैसे काम करता है। आप इसको यहाँ पर लिए 316 रुपये पे, आज इसकी प्राइस है 336 रुपये। अब इसकी जो है आप मान लीजिए 5% या 10% अगर आप कैलकुलेट करेंगे, मैंने वीकली बोला कि आप 5 से 10% कमा सकते हैं, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ, अब मैं चला इसके डेली कैंडल की तरफ, ठीक है, ये डेली कैंडल में मैं आ गया। डेली कैंडल में आने के बाद ये आप देख लीजिए 315 आया, लेकिन आपको 16 रुपये पे जो है आपको यहाँ पर लेना। अब यहाँ से देखिए जिस दिन आपने लिया वो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, आप अगर ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हैं तो आप ट्रेंड लाइन को फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज आपने यहाँ पर एक लिया 316 रुपये पे। अब जो है आपका टारगेट होगा, हमेशा आपका टारगेट होगा, अब इस चीज़ को हम हटा देते हैं, आपने यहाँ ले लिया, अब एक चीज़ को और मार्क कर देते हैं हम, और फिर हम एक जो है इस हाई से, यानी कि ये तो डाउन आ गया यहाँ शेयर, अब इस हाई से, इसलिए कि हमको डेली में निकलना है अगर, तो इस हाई से हम एक जो है फिर फिब रिट्रेसमेंट जो है वहाँ से यहाँ तक खींचेंगे, ठीक है। अब आप देख लीजिए कि आज आपके जो है, जो मैंने कहा है वो चीज़ यहाँ पर 335 रुपया, मान लिया आपने 335 रुपया, आप जो है एक सेफ जो है जोन होता है 331 रुपये, ठीक है। तो आप सोच लीजिए कि आपका कितना % जो है, आप अगर मान लिया कि ये आपका 331 रुपया हो रहा है ना, तो ये जोन है, इस जोन पे आपने 316 रुपये 50 पैसे पे लिया और आपने 335 रुपये 331 रुपया 70 पैसा आपका बना, तो 331 रुपया 50 पैसा पे मान लिया आप बाहर हो रहे हैं, तो आपका टोटल प्रॉफिट कितना हुआ। आप इससे एक अच्छा पैसा बना सकते हैं, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक नॉर्मल सी जो है आपको ये मेथड है, ये तरीका है जिसे आप सीख कर बिल्कुल आसानी से, अगर हम बात करें तो आपने यहाँ पर इस शेयर पे 5 दिन में 5% का लगभग रिटर्न कमा चुका। अब यहाँ से मुझे एग्जिट हो जाना है। होता क्या है कि साइकोलॉजी में जो है क्या है कि जब हम शेयर लेने वाले होते हैं तो मुझे डर लगता है, ठीक है,
और हमेशा याद रखें कि आपको डेली कैंडल में जो है बस अपने टारगेट को पूरा करने के लिए लेना है। जो आपका टारगेट वीकली कैंडल से आप जो है वहाँ पर जो है ले सकते हैं, आप डेली कैंडल से भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा कि हो सकता है कि वहाँ पर मूवमेंट जो है आपको थोड़ा घूमने, लेकिन जब वीकली कैंडल से मूवमेंट होता है, कोई बायर जो है आते हैं तो उनसे एक अच्छा जो है मूवमेंट देखने को मिलता है, जिससे आपका टारगेट पूरा होने में बहुत कम वक्त लगता है। तो ये मैंने एक स्ट्रेटेजी आपको बताई है और आपको उम्मीद है कि बहुत पसंद आएगा। अगर आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, अभी देखिए हमारे इसमें जो है कुछ शेयर जो है बाकी है। मैंने अपना कुछ लिस्ट, आपको 100 शेयर में नहीं जाना है, आप बस मैक्सिमम शुरू में 5 से 10 शेयर को बस अपने जो है जोन में रखिए, और अपने पास रखने के बाद उस 5 से 10 शेयर में आपका महीना निकल जाएगा। उसमें अगर पर वीक आप एक शेयर में भी करते हैं तो वहां से आपका महीना निकल जाएगा। अब यहाँ से बात आती है कि यहाँ से अगर मान लिया कि स्टॉप लॉस अगर आप लगाते हैं, ठीक है, तो स्टॉप लॉस आपका दो चीज़ हो सकता है कि आप सबके अलग अलग हैं। आपने 3% पे लगाया, 3% का जो है कितना होता है, अगर मान लिया कि आप 3% पे लगाते हैं तो याद रखिए कि 3% के नीचे अगर आपका 3% है तो वहाँ आप एग्जिट हो जाए, मैक्सिमम 3%। लेकिन हमेशा अगर वीक कैंडल में अगर आप ये कर रहे हैं तो आपको जो है हमेशा जो है वक्त उस कैंडल के क्लोज होने का वेट करना है, और आप उस कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस जो है नीचे से 1-2 रुपए नीचे ही आप अपना स्टॉप लॉस रखें, जिससे आपका स्टॉप लॉस तो हिट नहीं होगा लेकिन आपका टारगेट ज़रूर हिट हो जाएगा। ठीक, जो मैंने अभी तक मार्केट में देखा, मैं बहुत इजी तरीका मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। अब किसी भी चीज़ में अब जैसे आ जाइए, मैं आ रहा हूँ सेंचुरी पर आइए। ठीक है, मैंने ये शेयर को अपना रखा। अब जो है मैंने इसको अगर वीक में हमको लेना है, ठीक है, वीक में देखिए, वीक में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वीक का लो कैंडल है, ये हाई कैंडल है। ठीक है, ये जो है बन रहा है 680 के करीब। ठीक है, मैंने अपना जो है 680-81 जो भी बन रहा है उस प्राइस पे मैंने जो है अपना बाई कर लिया। ठीक है, वीकली कैंडल, अब वीक कैंडल का हमको वेट करना है, उस पर मैंने बाई कर लिया। यहाँ से एक मूवमेंट आएगा, और यहाँ से मूवमेंट आया तो आप देख लीजिए कि एक महीने में ये जो है 681 से 765 चला गया। ठीक, तो लगभग अगर हम इसको डे कैंडल में कन्वर्ट करें, ठीक है, डे कैंडल में कन्वर्ट करें, मान लिया आपने इस जगह पे लिया है ना 681, ये जो मैंने अभी पोजीशन बताया 681 पे आपने लिया, और 681 को जो है वहां से मान लिया इस जगह आपका जो है बाइंग हो गया, फिर वहां से नीचे आया। ठीक है, वहां से नीचे आने के बाद हो सकता है आपका स्टॉप लॉस खा जाए, लेकिन आप वेट कीजिए। ठीक है, कैंडल क्लोज होने का ये नहीं कि आप जो है तुरंत जो है वहाँ जो है आप उसको जो है थोड़ा वॉच कीजिए और लगा लीजिए, और उसके बाद थोड़ा ये वेट कीजिए। अब वेट करने के बाद कैंडल का जो है एक ये होगा, अगर वीकली कैंडल में देख रहे हैं तो अगर आपने ले लिया है तो उस वीक के कैंडल का इंतज़ार कीजिए, और उस वीक के कैंडल से आपको रिवर्सल मिलेगा। ठीक है, और उसी वीक का आपने ये लिया, दूसरे दिन ये हुआ, तीसरे दिन देखिए ये मूवमेंट दे दी। अब हम इसको जो है फिर हम फिबोनाची से एक आपको मैं वहाँ से लो मैं देख लेता हूँ। ठीक है, ये लो मैं देख लेता हूँ। अब आप देख लीजिए, आपने यहाँ लिया 1 2 3 4 5 6, छठे दिन आपका जो है ये 709 का टारगेट पूरा हो गया। सातवें 8वें दिन आपका जो है 719, ये जो है ये टारगेट पूरा हो गया। तो आपको हफ्ते 10 दिन में आपको यानी सोच लीजिए कि यहाँ से 680 से 720, 40 रुपये का जो है
आपके इसमें अकाउंट में आपका जो है ये प्रॉफिट देगा। ठीक है, हर कुछ जो है साइकोलॉजी पे काम करता है। और इस चीज़ पे क्या है कि आप जो है, बहुत सारे लोग हैं और ये है कि नए लोग को सही बात है कि वो लॉस करना शुरू कर देते हैं। जैसे ये हुआ, अगर वीक कैंडल पे काम कर रहे हैं तो वीक पे ही कीजिए, आपका स्टॉप लॉस वीकली ही होना चाहिए। और अगर आप डेली कैंडल पर कर रहे हैं तो डेली कैंडल ही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्लोजिंग बेस पे होना चाहिए। यानी उस क्लोज से नीचे अगर होगा तो हम उस शेयर से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, अब मार्केट में प्रॉफिट लॉस ये होता रहता है, तो उसमें कुछ ये नहीं है। बस ये है कि मान लिया आज गिरावट हो गया, मैंने लिया, मैंने गिरावट हो गया, ठीक है, उस कैंडल का आप वेट कीजिए। अगर उस वीकली कैंडल पे रहे हैं तो उस वीक के कैंडल का, यानी कि फ्राइडे के लास्ट जो है, आप उस कैंडल पे जो है लास्ट में जो है आप वेट करें। जो कैंडल है वो लास्ट, वहां से जो है आप थोड़ा 1 रुपया नीचे वो स्टॉप लॉस लगा लें। हो सकता है आपका 3 से 5% स्टॉप लॉस, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है आपका स्टॉप लॉस जो है हिट कर जाए। जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो आपके हमारी तरह जो है 3% 5% पे नहीं रखते हैं स्टॉप लॉस, वो रखते हैं 20% 30% का स्टॉप लॉस, इसलिए कि उनकी क्वांटिटी बड़ी होती है। और आप अगर छोटे हैं तो उस हिसाब से अपनी क्वांटिटी, आपका लॉस फिक्स है, उस हिसाब से आप क्वांटिटी ऐड कर लीजिए। मान लिया कि एक शेयर में आपका 10 रुपए का है, 100 रुपए का लॉस करना है। ठीक है, 100 रुपए का शेयर है या 1000 रुपए का शेयर है, उसमें 100 रुपया लॉस करना है। और आप सोच रहे हैं कि हमको सिर्फ 100 ही रुपया लॉस करना है, तो आप उसके 2 क्वांटिटी लीजिए। 2000 में 50 रुपया स्टॉप लॉस रखिए या 1 क्वांटिटी लीजिए। हो सकता है वो 100 रुपया ऊपर जाएगा, 50 रुपया ऊपर जाएगा। तो इस चीज़ को आपको जो है फॉलो करके ये आपको एक अच्छा रिटर्न देगा। कोई इंडिकेटर, आप तुरंत वाले क्विक में मत रहिए। आप जब स्विंग ट्रेडिंग करेंगे, स्विंग ट्रेडिंग में आपको वक्त लगेगा, धीरे धीरे आप बहुत रिलैक्स होकर के पैसा कमाएंगे, बहुत रिलैक्स होकर के। आपको मार्केट के गिरने से कोई लेना देना नहीं है, उठने से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस, एक स्टॉप लॉस फिक्स है कि हाँ मेरा 3% का स्टॉप लॉस, लेकिन हो सकता है वो 5% चला जाए, बट डे क्लोजिंग में जो है आपको उस चीज़ पे ध्यान देना है और उसके बाद आप लगा लीजिए। लेकिन याद रखिए, जो शेयर है वीकली में अगर आप कर रहे हैं उसका एनालिसिस, तो बहुत कम उम्मीद है कि वो आपका जो है वीक बंद होते होते वो कैंडल जो है आपकी पॉजिटिव में ही क्लोज होगी। इसलिए हमेशा एनालिसिस जो है वीकली कैंडल का, मंथली में आप कर लीजिए कि ट्रेंड आपका क्या। सबसे बड़ी चीज़ है कि ट्रेंड, अगर डाउन ट्रेंड है तो फिर वीकली ट्रेंड में आप डाउन ट्रेंड में जो है उस कैंडल का क्लोज क्या करेंगे आप। तो आपको ट्रेंड सबसे पहले देखना है। जैसे मैं सेंचुरी प्लाई है, सेंचुरी प्लाई का मैं अगर मंथली कैंडल देखूं तो मंथली कैंडल में मुझे ये अपसाइड मूवमेंट लग रहा है। क्यों अपसाइड लग रहा है? इसलिए कि यहाँ पर ये देख लीजिए, इसमें क्लोजिंग ऊपर की तरफ हुआ और ये एक ट्रेंड लाइन जो मैंने डाला है, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा, ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो इस चीज़ का आप जो है ध्यान रखिए और वो जो है काम करता है। ठीक है, आप वहाँ पर हो सकता है आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा। तो इस चीज़ को आपको हमेशा जो है फॉलो करते रहना है, मंथली वीकली। अभी देख लीजिए, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। इस कैंडल में अगर हम देखेंगे, अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कितना आ रहा है ना। अब देख लीजिए, ये 61% आया। 61% आने के बाद जो है, यानी कि 497 से 700 चला गया। अब मुझे उतना नहीं, मेरे को अपने टारगेट पे जो है ध्यान देना है। अब मैंने यहाँ से फिर एक फिबोनाची यहाँ से किया। अब मेरा जो 61% आ रहा है इस जगह पे 646 पे, मैं उस पर निकल जाऊंगा। अब देख लीजिए, यहाँ पर जैसे 61% आया, यहाँ से आप देख लीजिए कैसे जो है ये यहाँ से आने के बाद, अगर आप मंथली है ये, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो कैसे आने के बाद जो है कैसा मूवमेंट दे रहा है, वहाँ से देखिए उसको। इस जगह पे आया, देखिए कैसे जो है यहाँ से मूवमेंट दे दिया, डेली का कैंडल। तो हमेशा अपना जगह जो है आप डिसाइड कर लीजिए कि हमको किस जगह पे जो है एंट्री करना है, किस जगह पे एग्जिट करना है।
ये स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको बस आप टेस्ट कीजिए। आप जो है ट्रेडिंग व्यू में आइए। ट्रेडिंग व्यू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप चार्ट जो है देख सकते हैं, और वहाँ पे आ करके आप जो है ट्रेडिंग व्यू पे फिबोनाची का जो ये है, आप उसको वहाँ पर फॉलो करें, आप उसको देखिए, आप उसका टेस्ट करें। मार्केट जब बंद होता है उसका बैक टेस्ट करें। आप देखिए, आप कभी भी लॉस में नहीं रहेंगे। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।